तो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर 18 जिसका नाम है टोटल बॉडी इरेडिएशन। तो आई होप इस चैप्टर में आप हमेशा हमारे साथ बने रहेंगे। टोटल बॉडी रेडिएशन इज अ मेगा वोल्टेज बीम इज मोस्ट कॉमनली यूज अ पार्ट ऑफ कंडीशनल रीअरेंजमेंट ऑफ द बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, तो इसके अंदर अपन जो टोटल बॉडी रेडिएशन है इसको अपन मेगा वोल्टेज फोटोन बीम के साथ इस्तेमाल करते हैं, जो कि अपना बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के तौर पे काम में आते हैं, जिससे अपन ल्यूकेमिया, एप्लास्टिक एनीमिया, लिम्फोमा, मल्टीपल माइलोमा, ऑटोइम्यून डिजीज और इनबॉर्न एरर जो मेटाबॉलिज्म की होती है इनको अपन कंट्रोल कर सकते हैं। द रोल ऑफ टोटल बॉडी रेडिएशन इज डिस्ट्रॉय द रेसिपिटेंट बोन मैरो and tumor cell and to immunosuppress the patient sufficiently to avoid rejection of the donor bone marrow transplant। तो इसका काम क्या होता है कि जो है ना पेशेंट की जो रेसिपिटेंट की बोन मैरो ट्यूमर सेल्स होता है उसको डिस्ट्रॉय करना और इम्यूनोसप्रेस करना, ताकि वो क्या करे, जो डोनर का बोन मैरो ट्रांसप्लांट है उसका रिजेक्ट करने से रोक सके। यूजली द पेशेंट अंडरगो कीमोथेरेपी कंडीशनिंग बिफोर द टीबीआई एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। क्या होता है, पेशेंट सबसे पहले कीमोथेरेपी में जाता है, ठीक है, टीबीआई या बोन मैरो ट्रांसप्लांट से लिए। थ्रू कीमोथेरेपी कैन बी यूज एज अ कंडीशन रेजिमेंट एडिशन ऑफ total body radiation is considered beneficial for certain disease and clinical condition. For example, TBI allow delivery of the homogeneous dose to the entire body including the sensory areas of ट्यूमर सेल एंड कीमोथेरेपी मे नॉट बी इफेक्टिव। ठीक है, तो ये सब जगह कर सकती है और उन एरियाज में भी जहाँ पर कीमोथेरेपी इफेक्टेड नहीं होती, मतलब ट्यूमर सेल्स का वो एरिया जहाँ पे कीमोथेरेपी इतना इफेक्टिव नहीं होती, मतलब उनका मेन जो हिस्सा होता है ना जहाँ पे वो सबसे ज़्यादा कंसनट्रेशन में होता है वहाँ पर। Also the selected part of body, kidney, lungs, head is shielded from the radiation if desired। ठीक है, the techniques and equipments, numerous techniques have been used to deliver total body radiation. Details of some commonly used techniques are discussed in literature 1 to 5. Choice of particular technique depend on available equipments, photon beam energy, maximal possible field size, treatment distance, dose rate, patient dimension and need to selectively शील्ड बॉडी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अपने क्या होता है, जो भी अपन को पर्टिकुलर टेक्निक मतलब चाहिए वो डिपेंड करती है इक्विपमेंट्स कैसे है, फोटोन की एनर्जी कैसी है, फील्ड साइज कितना है, ट्रीटमेंट का डिस्टेंस कितना है, डोज की रेट कितनी है, पेशेंट के डायमेंशन क्या है और सिलेक्टिवली शील्ड बॉडी स्ट्रक्चर। एपी और पीए टेक्निक्स को क्या होती है, बेटर डोज यूनिफॉर्मिटी देती है अलॉन्ग द यूनिफॉर्मिटी एक्सिस बट द पेशेंट पोजिशनिंग ऑन द अदर। Then the straight upright may pose problem. Bilateral TBI treating from left and right side of the body can be more comfortable if the patient is seated or lying down supine or specially designed TBI coach। ठीक है, तो अगर अपन बायलेटरल TBI दे रहे हैं मतलब बायलेटरल टोटल बॉडी रेडिएशन दे रहे हैं, मतलब कि अपन लेफ्ट और राइट साइड ऑफ बॉडी से अपन ट्रीट कर रहे हैं, तो ये ज़्यादा कंफर्टेबल होगी अगर पेशेंट या तो बैठा हुआ हो या फिर सुपाइन हो, especially on the TBI couch. If present greater variation in body thickness along the path of beam, compensator are therefore required to achieve the dose uniformity along the body axis within the +10 to extremities and some non-critical structure may exceed this specification. कोबाल्ट 60 वर यूज इन, देखो बीम एनर्जी के बारे में बात करेंगे तो बीम एनर्जी में क्या हो रहा था कि देखो इसमें बताया ना अवेलेबल इक्विपमेंट फोटोन बीम एनर्जी। तो बीम एनर्जी सबसे पहला वे जो मतलब होता है कि अपन टीबीआई देने के लिए स्पेशली फॉर प्रोटोकॉल इंक्लूडिंग द लो डोज ऑफ 5 to 10 ग्रे पर मिनट। ठीक है, तो इसके अंदर अपन क्या है, लो डोज रेट दे देते 5 से 10 ग्रे क्यूरी ग्रे पर मिनट की। द रिव्यू ऑफ दिस टेक्निक्स एंड मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड टू अचीव द लार्ज होमोजीनियस फील्ड विद दिस मशीन समराइज बाय द अमेरिकन सोसाइटी ऑफ फिजिसिस्ट ऑफ मेडिसिन। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा, लार्ज होमोजीनियस फील्ड से इसमें ट्रीट करने की। बिकॉज द लीनियर एस्केलेटर मोस्ट कॉमनली यूज इक्विपमेंट्स इन रेडिएशन थेरेपी, करंट टीबीआई टेक्निक्स एज अडॉप्ट फॉर लिनेक्स। ठीक है, तो करंट जो टीबीआई टेक्निक्स वो लिनेक के लिए बनी हुई है। तो चॉइस ऑफ फोटॉन्स एनर्जी डिक्टेड बाय द पेशेंट थिकनेस एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ द डोज होमोजेनिटी डिपेंड करता है पेशेंट की थिकनेस के ऊपर और डोज की होमोजेनिटी के ऊपर कि फोटोन बीम एनर्जी कितनी जाएगी। इन एडिशन टू द एडिशन थिकनेस वेरिएशन अलॉन्ग द एक्सिस of the patient thickness along the path of the beam also affect the dose uniformity depending on the beam energy. As discussed in chapter 11 section 11.5a, the thicker the patient the higher the beam energy required to produce acceptable dose uniformity for parallel opposite field. Figure 18.1 show the ratio maximum dose to the midline dose as a function of energy and patient thickness of the parallel opposite beam are used। ठीक है, तो patient thickness upon
डी मैक्स है ना, उसके बीच में ग्राफ बना हुआ है. Not considering the initial dose build-up effect, if is seen that the higher the beam energy, the greater the Yost uniformity for patient for and thickness. तो देखो जैसे जैसे ज़्यादा होती रहेगी तो पेशेंट की यूनिफॉर्म थिकनेस पे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. If the maximum thickness of the patient parallel to the beam central axis is less than 35 centimeter, to source to surface dose and at least 300 centimeter. ठीक है, तो अगर क्या हो रहा है, मैक्सिमम थिकनेस ऑफ द पेशेंट जो है वो पैरेलल टू द बीम एक्सिस है, वो क्या है 35 सेंटीमीटर से कम है. और एस एस डी क्या अपना 300 सेंटीमीटर, तो 6 मेगा वोल्टेज की बीम को अपन यूज़ कर सकते हैं फॉर पैरेलल अपोजिट टी बी आई फील्ड विदाउट इंक्रीजिंग द पेरिफेरल डोज ग्रेटर देन 110% ऑफ द मिड लाइन डोज. फॉर पेशेंट ऑफ द थिकनेस ग्रेटर देन 35 सेंटीमीटर, द एनर्जी कैन 6 मेगा वोल्ट शुड बी मिनिमाइज बाय द मिनिमम डोज टू द मिड प्लेन रेशियो. इनिशियल डोज सेटअप सरफेस और स्किन डोज इन मेगा वोल्टेज बीम इज सब्सटेंशियली लेस देन द डोज ऑफ द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम डोज. ठीक है, तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि इसमें जो सरफेस और स्किन डोज है वो क्या होती है, लेस होती है फॉर द डी मैक्स. द डोज बिल्ड अप कैरेक्टरिस्टिक डिपेंड्स ऑन मैनी फैक्टर सच एज एनर्जी, फील्ड साइज, एस एस टी एंड बीम एंगल. ठीक है, तो डिपेंड करता है एनर्जी के ऊपर, फील्ड का साइज़ क्या है, एस एस टी क्या है, बीम का एंगल क्या है. डोज बिल्डअप कैन बी ऑब्टेन्ड एट नॉर्मल एस एस टी 100 सेंटीमीटर. डो नॉट अप्लाई एक्यूरेटली एट टी बी आई डिस्टेंस 400 सेंटीमीटर बिकॉज ऑफ द लॉन्गर डिस्टेंस है इंटरवेंटिंग एयर. ठीक है, तो अपन ज़्यादा डिस्टेंस में नहीं कर सकते. The most TBI protocol do not require skin sparing effect. Instead, a bolus or steam spoiler is specified to the bring the surface dose to at least 90% of the prescribed TBI dose. The large spoiler screen of 1 to 2 mm thick acrylic is sufficient to meet this requirement, provided the screen is placed to close as possible to the skin surface. ठीक है. पेशेंट सपोर्ट पोजीशनिंग डिवाइस. पेशेंट सपोर्ट पोजीशनिंग डिसाइड क्या होता है, ये डिज़ाइन होता है टू इम्प्लीमेंट द गिवन ट्रीटमेंट टेक्निक. मतलब स्टेप से होता है कि अपन गिवन ट्रीटमेंट टेक्निक इनको दे सकते हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया इंक्लूड पेशेंट का कंफर्ट, स्टेबिलिटी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ सेटअप एंड ट्रीटमेंट ज्योमेट्री दैट अलाउड एक्यूरेट कैलकुलेशन डिलीवरी ऑफ डोज in accordance of the TBI protocols. The following techniques are currently in use for the University of Minnesota as presented here as example. Two associate equipment have been designed to various protocol criteria based on the two technique AP, PA and bilateral. ठीक है, तो अपने दो टाइप की टेक्निक्स है. Bilateral total body radiation. This technique involves the left and right lateral opposing field with the patient seated on a couch in a semi-fetal position designed by the Khan. द बेसिक ट्रीटमेंट ज्योमेट्री इज इलस्ट्रेटेड इन अ फिगर 18.2. ठीक है, 18.2 में अपना बेसिक ज्योमेट्री दे रखी है. ठीक है, जहाँ से अपना ए आई कंपनसेटर है और शेडो ट्रे और यहाँ पर अपना लेफ्ट एंड राइट मतलब इसके अंदर रखने जैसा है. द पेशेंट द स्पेशल टी बी आई काउच इज अलाउड टू पेशेंट टू सिट कंफर्टेबली बैक सपोर्टेड बाय द लेग सेमी कोलैप्स एज सीन इन फिगर 18.3. The arms are positioned laterally to follow the body counter placed in a contact with body at the mid AP thickness level. Care is taken to ensure the arm shadow of the lungs instead of spinal column located posteriorly. The patient setup is recorded in terms of the distance measured between external body landmark as shown in figure 18.1. ठीक है, तो अपना फिगर जो 18.1 है, जो 18.1 is shown in as shown in figure 18.3. ठीक है, तो इसके अंदर अपना बेसिक ज्योमेट्री वगैरह सेटअप वगैरह दे रखा है. द आर्म्स आर पोजिशन लेटरली टू फॉलो द बॉडी काउंटर एंड प्लेस द कॉन्टैक्ट विद द बॉडी इन द मिड एपी थिकनेस लेवल. ठीक है, तो अपन मिड एपी थिकनेस लेवल पे ले आते. केयर इज एंश्योर्ड टू द आर्म्स एंड शेड ऑफ लंग्स इंस्टेड ऑफ स्पाइडर कॉलम लोकेटेड posteriorly. The patient setup is recorded in terms of distance measured between external body landmark as shown in figure 18.4. ठीक है, तो इसके अंदर जो अपना डिस्टेंस होता है एक्सटर्नल बॉडी लैंडमार्क के थ्रू बना देते हैं, जैसे शोल्डर का है, स्टेनल नॉच का है, जाइफर्टेज, इलियक क्रेस्ट, इन सब से ये क्या होता है, लैंडमार्क्स होता है. और द सोर्स टू बॉडी एक्सिस डिस्टेंस मेजर बाय द सैजिटल लेजर लाइट इंस्टॉल्ड इन अ सीलिंग टू मार्क द टीबीआई डिस्टेंस. ठीक है, तो एस एस डी अपन सैजिटल लेजर लाइट से अपन इंस्टॉल कर रखते हैं सीलिंग विद द टीबीआई डिस्टेंस है ना, उससे अपन यूज़ कर लेता है. द लेजर लाइट ऑल्सो हेल्प टू पोजिशन द पेशेंट सैजिटल एक्सिस राइट एंगल टू द बीम सेंट्रल एक्सिस.
The lateral body thickness along the patient axis vary considerably with the bilateral TBI technique to achieve the dose uniformity within the plus minus 10% along the sagittal axis of the body. Compensator designed for the head, neck, lungs and legs. ठीक है, तो अपन क्या है इसमें कंपेंसेटर का यूज़ करते हैं ताकि अपन डोज यूनिफॉर्मिटी देख सके. द रेफरेंस थिकनेस फॉर कंपेंसेटर इज द lateral diameter of the body at the level of umbilicus, not including the arm, ensuring that the protocol specify the dose prescription टू बी एट मिड पॉइंट ऑफ द लेवल ऑफ द अम्बलाइकस. ठीक है, तो उसमें अपन क्या रखते हैं कि जो प्रोटोकॉल्स जो है वो प्रिस्क्राइब कर रहे हैं टू बी द मिड पॉइंट एट द लेवल ऑफ अम्बलाइकस. कंपेंसेटर कैन बी डिजाइंड आउट ऑफ एनी मटेरियल बट द यूनिवर्सिटी ऑफ मेसेंटोआ दे आर कस्टम मेड आउट ऑफ एल्यूमिनियम. The special tray and clamps are used to hold this compensator in place. Field lights are used to cast a shadow of compensator into the patient's head body. ठीक है, तो अपन फील्ड लाइट्स का भी इसमें इस्तेमाल करता है. Alignment is chairs using the shadow of position pegs of the compensator or patient reference bodily landmarks. APPA total body irradiation. The patient is irradiated anterior posteriorly by the parallel opposite field by the position is standing upright position in TIB सिस्टेम. ठीक है, तो इसमें अपन जो पेशेंट होता है उसको एंटीरियर पोस्टीरियरली अपन मतलब रेडिएशन देते हैं बाय द पैरेलल अपोजिट फील्ड बाय द पोजीशन इन स्टैंडिंग अपराइट पोजीशन. ठीक है, तो इसमें अपन टोटल बॉडी रेडिएशन डिस्टेंस पर अपन पेशेंट को अपराइट स्टैंडिंग करते हैं. इस टेक्निक को डेवलप करा था मेमोरियल सोलन कैटरन हॉस्पिटल इन न्यूयॉर्क. डिटेल्स ऑफ द टेक्निक्स एंड मॉडिफिकेशन made it to accommodate shielding of the specific organs such as lungs, kidneys and brain are described by the Descremby and Gerby. The principle of the technique is that standing TBI allows shielding of certain critical organ of protons and boosting the superficial tissue in shadow of block with electron. ठीक है, तो इसके अंदर क्या है कि जो स्टैंडिंग TBI ये क्या करेगा, जो शील्डिंग करेगा सर्टेन क्रिटिकल ऑर्गन फ्रॉम फोटॉन्स. ठीक है, और बूस्ट करेगा सुपरफिशियल टिश्यू इन द शेडो ऑफ ब्लॉकिंग विथ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, तो इनको क्या करेगा, जो बूस्ट करेगा सुपरफिशियल टिश्यू को इन शेडो विथ ब्लॉक विथ इलेक्ट्रॉन. तो गिव एग्जांपल, द डोज ऑफ लंग कैन बी रिड्यूस बाय द लंग ब्लॉक एंड अबाउट 1/2 वैल्यू and the chest wall under the blocks can be boosted by electron of the appropriate energy. For a special group of patients treated with inborn error of metabolism such as Hurler syndrome, adrenoleukodystrophy and metachromatic leukodystrophy, TBI can be achieved. ABPA with head turned sideways and brain shielded with 5 half value layer blocks. ठीक है, तो ऊपर ब्रेन को अपन 5 half value layer blocks से शील्ड कर देता है. The shielded skull area is then boosted with electron of appropriate energy to inspire the brain. The APPA technique can also be adopted for treating small children. In the reclining position, the patient is treated in the supine posterior position while lie down on a लो हाइट काउच. ठीक है, तो अपन पेशेंट को ट्रीट कर देते हैं इन द सुपाइन पोजीशन और तो पोस्टीरियर पोजीशन, जिसमें लो हाइट काउच में जो काउच जो होती है वो फ्लोर से लगभग कुछ इंचेस ही ऊपर होती है. द शील्डेड ब्लॉक्स आर प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ एक्राइलिक बॉक्स ट्रे ऑफ द शॉर्ट डिस्टेंस ऑफ द पेशेंट surface. The tray, which is about 1 centimeter thick, also acts as beam spoiler to build up the patient dose to at least 90% of the prescription dose when treated with parallel opposite TBI field. ठीक है, तो इसमें अपन क्या हो रहा है, फिगर है शो APPA 16%. ठीक है, तो इसमें अपन APPA टेक्निक्स वाला बता रखा है. Dosimetric data, details of the machine calibration, dosimetry, monitor unit calibration, TBIs have been discussed in literature. 1 to 5, the direct output calibration of machine may be performed by the measuring dose per monitor using a 0.6 mm cube pharma-type ionization chamber. ठीक है, तो इसमें अपन जो फार्मा-टाइप आयनाइजेशन चैम्बर जो कि वाटर फैंटम में अपन डिसॉल्व करके रखते हैं, उसकी डायमेंशन लगभग 14 होती है. द पोजीशन ऑफ द चैम्बर फिक्स एट TBI डिस्टेंस. Source to body axis distance, the collimator is open to the maximum size and chamber that is varied by the moving the chamber and the phantom by keeping the source to chamber distance constant. उसमें अपन source to chamber distance को constant रखते हैं. The table of output factor, dose per unit monitor generated as a function of that can be used to calculate monitor for the patient a given midline depth of the prescribed point. It is assumed that the case of patient dosimetry equivalent to the phantom, which is not bad approximately considering the fact that tissue maximum ratio TMR large size 30 is to not very sensitive to the field direction. ठीक है, APM report 17 क्या multiplicative correction factor data measure for the limited phantom size and data for larger phantom condition. Alternative, the direct output. Alternatively, the direct output for measurement of calculation formalism based on TMR, SCSP and inverse square law
द बेसिक इक्वेशन फॉर कैलकुलेट डोज पर यूनिट मॉनिटर स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला होता है K.EMR.SC/SP-F1F-F_2_.OAR.TF. While these dose in a Curie Gray case 1 Curie per under reference dose calibration, TMR tissue maximum ratio of depth D और फील्ड साइज इक्विवेलेंट होता है टू द पेशेंट आर ई। एस सी कॉलिमिनेटर स्कैटर फैक्टर होता है, फील्ड साइज से प्रोजेक्टेड आइसो सेंटर। एस वी अपना फैंटम स्कैटर फैक्टर होता है फॉर द प्रिस्क्रिप्शन। द कैलिब्रेशन एफ डैश सोर्स होता है, सोर्स टू पेशेंट एक्सिस एट द डिस्टेंस। द प्रिस्क्रिप्शन फाइट ओ ए आर इज अ ऑफ एक्सिस रेशियो ऑफ द डेप्थ डी। टी एफ इज अ ट्रांसमिशन फैक्टर होता है ब्लॉक रे का। Block is beam spoiler को other absorber placed between the machine diaphragm of the patient. The equivalent field at the point of the calculation means the dosimetry equivalent to the patient in terms of scatter. In theory, one could determine the equivalent field by doing the Clarkson integration, the scatter function, air scatter ratio, or air maximum ratio of the point of calculation in the patient and compare with the average scatter. Calculate of same date with such calculation done in, ठीक है, इसमें इतना कुछ खास है नहीं। द टी एम आर डेटा अंडर स्टैंडर्ड मस्ट बी चेक फॉर द वैलिडिटी विद टी बी आई डिस्टेंस, ठीक है। तो अपन को टी बी आर डेटा को अपन स्टैंडर्ड कंडीशन में चेक कर लेना चाहिए, ठीक है। इन एडिशन इन्वेस्ट कॉइल लॉ मस्ट ऑल्सो भी वेरीफाई फॉर द टी बी आई डिस्टेंस, ठीक है, वो भी अपना ध्यान रखना चाहिए। और अपना डी एम ए कैलकुलेट अपन कर सकते हैं इससे। कंपेंसेटर डिज़ाइन मोस्ट टी बी आई प्रोटोकॉल रिक्वायर्ड डोज होमोजेनिटी अलॉन्ग द बॉडी एक्सिस विद इन द +-10 रेंज, ठीक है। तो इसमें जो मोस्ट टी बी आई प्रोटोकॉल्स है इनमें डोज की होमोजेनिटी चाहिए अलॉन्ग द बॉडी एक्सिस, जिसमें अपनी रेंज होनी चाहिए +-10%। दिस रिक्वायरमेंट कैन नॉट बी मीट विदाउट द यूज ऑफ कंपेंसेटर। जनरल प्रिंसिपल ऑफ कंपेंसेटर हैज़ बीन डिस्कस इन चैप्टर 12। कंपेंसेटर डिज़ाइन जो होता है वो टी बी आई का ये कॉम्प्लिकेटेड होता है बिकॉज ऑफ द लार्ज वेरिएशन इन बॉडी थिकनेस। अगर लेकर कंप्लीट बॉडी मोबिलाइजेशन का और इंटरनल बॉडी इन हेट्रोजेनिटी है, तो जैसे अगर अपन लंग की होमोजेनिटी लेता है या चेंज इन बॉडी थिकनेस लेता है तो कंपेंसेटर को अपन डिज़ाइन कर सकता है to deliver within the acceptable uniformity. The design of TBI compensator is discussed in literature 138. The thickness of compensator required along the ray line dependent on the tissue deficit comparing to the reference depth at the prescribed point. Materials of the compensator density, ठीक है, material depend करता है। Distance of compensator for the point of dose compensation ये depend करता है। Depth of the point for dose compensation, फील्ड साइज फील्ड एंड बीम एनर्जी ये दोनों डिसाइड करते हैं बिकॉज ऑफ द कंपेंसेटर डिजाइन टू डोजीमेट्रिक इक्विवेलेंट टू द बोलस, ठीक है। इसके जो होते हैं कंपेंसेटर का वो क्या होता है, डोजीमेट्री बोलस के बराबर होता है बट प्लेस इन डिस्टेंस फ्रॉम द स्किन सरफेस। द बोलस इक्विवेलेंट थिकनेस ऑफ कंपेंसेटर इज रिड्यूस टू कंपेंसेट फॉर द रिड्यूसिंग स्कैटर रीचिंग द पॉइंट ऑफ द डोज कंपेंसेशन, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है, जो बोलस इक्विवेलेंट थिकनेस है उसको अपन रिड्यूस कर सकते हैं फॉर और कंपेंसेट कर सकते हैं to reduction in the scatter reaching the point of the dose compensator. The required thickness of the tissue equivalent compensation that give the same dose of the point of interest it would be the bolus of thickness of equal tissue deficit is called thickness ratio. The thickness ratio depend on many variables, but for the TBA for average value 0.7 provide a good approximation for all the beam energies. The thickness of compensator TC at any point of the field is given by TD into the TD tissue deficit होता है। ये अपनी इक्वेशन है ऑफ एक्सिस मेथड ऑफ एक्सिस रेशियो एफ बीम थिकनेस और कंपेंसेटर निकालने की। और अल्टरनेटिव मेथड भी अपना ये है, ठीक है, आई नोट, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, ये भी अपना एक फॉर्मूला है, आई अपॉन आई नोट इज इक्वल टू एक्स पी म्यू एफिशिएंट अपॉन टी सी, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है, आई नोट डोज एडमिनिस्ट्रेटेड है बिफोर एंड आफ्टर कंपेंसेटर इज एडेड रिफ्लेक्सिबिलिटी एंड द डी आर द टिश्यू फैंटम रेशियो टी एम आर बाय द रेफरेंस बॉडी सेक्शन। ए आर और ए मिड लाइन डेप्थ है डी आर और डी की, ओ आर डी ऑफ एक्सिस रेशियो ऑफ डेप्थ डी और म्यू ई एफ इज इफेक्टिव लीनियर एटेन्यूएशन कोफिशिएंट। कंपेंसेटर मटेरियल को सिलेक्ट करना चाहिए, उसका कंपेंसेशन ना तो बल्कि होना चाहिए ना ही टू हाई होना चाहिए फॉर द डेंसिटी दैट स्मॉल एरर ऑफ द मशीनिंग वुड अमाउंट द लार्ज एरर ऑफ द डोज बिकॉज ऑफ द these and other practical consideration. Aluminum compensator are used in University of Manitoba. In vivo patient dosimetry after a particular TBI technique has been established and commissioned for the clinical use. It is recommended in vivo dosimetry check can be performed on first 20 of so patient. Thermoluminescent dosimeter capsule or chip surrounded by the suitable build-up are placed on a patient screen with the strategic
लोकेशन, ठीक है। तो इसमें TLD वगैरह भी अपन यूज़ कर देता है। फॉर मेजर ऑफ एक्चुअल ट्रीटमेंट TLD रिजल्ट शुड बी कंपेयर्ड विद द एक्सपेक्टेड डोज, ठीक है। अपन TLD रिजल्ट को एक्सपेक्टेड डोज से कैलकुलेट बाय द समिंग एंट्रेंस एक्सिट ऑफ द डोज ऑफ TLD टेकन इनटू अकाउंट वेरिंग थिकनेस। एग्रीमेंट क्या होना चाहिए, ±5% होना चाहिए ऑफ द कैलकुलेटेड डोज। Total body radiation program implementation. The use of TBI in conjunction with the bone marrow transplantation involve numerous protocols specifying many different regimens. Single fraction with low energy rate, single fraction with high dose rate, fraction TBI, hypofraction TBI, APPA technique, bilateral technique, use of compensator or no compensator, blocking of critical organ or no blocking and so on. हर एक प्रोसीजर के अंदर स्पेशल इक्विपमेंट्स होते हैं, कस्टम डोसीमेट्री होती है, रिगरस क्वालिटी अश्योरेंस होता है। बिफोर एम्बार्किंग द TBI प्रोग्राम इंस्टीट्यूट को केयरफुल डिज़ाइन करना चाहिए, इंप्लीमेंट करना चाहिए, ठीक है। इसका TBI टीम रखनी चाहिए, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, मेडिकल फिजिक्स, मेडिकल डोसीमेट्रिक, रेडिएशन थेरेपिस्ट, ये 4 जनों का होना जरूरी है। इसको अनदर सिचुएशन और एक्टिव TBI प्रोग्राम सारे रखने चाहिए, ठीक है। और पेशेंट को मेजरमेंट, पेशेंट का सेटअप, डोसीमेट्रिक, क्वालिटी अश्योरेंस के प्रोसीजर और वर्कशीट स्पेसिफिकली डिज़ाइन होनी चाहिए। TBI को condition regimen for bone marrow transplantation, the choice of beam direct by the patient thickness. Beam spoil and TBS to base up the 90% compensator are used to achieve the dose homogeneity ±10% dose. MU can be calculated by the TMR output factor, inverse square law of axis ratio and transmission factor for the path of the beam. TBI टेक्निक को अपन अलग अलग रेजिमेंट, सिंगल फ्रैक्शन, हाई डोज रेट, फ्रैक्शन TBI, हाइपोफ्रैक्शन TBI, PPA टेक्निक, बायलेटरल टेक्निक, यूज एंड नो यूज ऑफ कंपेंसेटर, ब्लॉकिंग और नो ब्लॉकिंग ऑफ क्रिटिकल ऑर्गन्स एंड सो ऑन, ठीक है। इन टेक्निक से अपन इनका काम कर सकते हैं। TBI रेजिमेंट, ठीक है। ये तो अपना इसी तरीके से अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा, है ना। इसमें आप ऐसे ही स्टडी करते रहे, ठीक है। बाय।